We have a question. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. देखो किसी भी AP की टर्म्स को फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या चाहिए होता है? A that is first term and D that is common difference. So सबसे पहले हम A और D की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? जो कुछ भी हमें गिवन है वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? Sum of the 4th and 8th term is 24. That is A4 plus A8 equals to 24. यही गिवन है हमें। अब देखो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है AN equals to A plus N minus 1 into D। यही होता है ना nth टर्म के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो फोर्थ में भी यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर यहाँ पर n है तो n माइनस 1 है, ठीक है। A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, तो A4 को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस n माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 3 इंटू D वेयर D इज कॉमन डिफरेंस। प्लस सिमिलरली इसे लिखेंगे A8 को, 8th टर्म को A प्लस यहाँ पर n है तो n माइनस 1, यहाँ पर 8 है तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 इंटू D इक्वल्स टू 24। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D कितना हो गया? 10D इक्वल्स टू 24। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेक 2 कॉमन आउट। यहाँ से 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? A प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 2, 2 बाहर चला गया अंदर क्या बचा? 5 इंटू D राइट इक्वल्स टू 24। अब इसे मैं लिख सकती हूँ A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है ये इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 12 2 जा 24। तो यहाँ पर 12 आ रहा है, इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली सेकेंडली हमें क्या गिवन है? सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th and 10th टर्म का जो सम है वो हमें 44 गिवन है। तो यहाँ पर A6 को हम कैसे लिख सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। A प्लस यहाँ पर n है तो n माइनस 1, 6 है तो 6 माइनस 1 दैट इज 5D प्लस सिमिलरली यहाँ पर A प्लस 10 माइनस 1 9D इक्वल्स टू 44। A प्लस A कितना हो गया? 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल्स टू 44। अब यहाँ से भी टेक 2 कॉमन आउट, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा? A प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? देखो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 7 2 14 होते हैं ना, तो 2 बाहर चला गया अंदर क्या बचा? 7 इंटू D इक्वल्स टू 44। अब देखो A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग करने के बाद 2 1 जा 2, 22 2 जा 44। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A और D की। अब यहाँ पर लिखते हैं ऑन subtracting 1 and 2 A plus 5D equals to 12 एंड यहाँ पर लिखते हैं A plus 7D equals to 22। एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का A है, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं ना, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी 22 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब A माइनस A कट गया, 5D माइनस 7D माइनस 2D राइट इक्वल्स टू 12 माइनस 22 माइनस ऑफ 10, राइट। अब यहाँ से देखो D हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 10, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो D की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 5। अब इसे पुट करेंगे इन एनी इक्वेशन 1 और 2। हम यहाँ पर लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट A प्लस 5 इंटू D है, 5 इंटू D की वैल्यू कितनी आ रही है? 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे इक्वल्स टू 12। A प्लस 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 12। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। ये 25 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ रही है?
माइनस ऑफ 13। डी की वैल्यू भी आ चुकी है, ए की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 जो कि A के इक्वल होती है। A कितना है, -13। A2 ये किसके इक्वल होती है, A प्लस, देखो 2 है तो 2 - 1, यहाँ पर n-1 होता है ना, 2 - 1 1 इंटू डी। तो ये कितना होगा, A की वैल्यू -13 है प्लस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर कितनी आ रही है, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -13 प्लस 5 -8। ऐसे A3 किसके इक्वल होती है, A प्लस n-1 होता है, दैट इज 3 - 1 2 इंटू डी। तो A कितना है, -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5। तो -13 प्लस 5 2 ज़ 10, दैट इज -3। तो अब यहाँ से देखो एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी है, फर्स्ट टर्म है -13, सेकेंड टर्म है -8 एंड थर्ड टर्म है -3।